लोकसभा चुनाव को लेकर बहन जी ने बनाया मास्टर प्लान। बहन जी के मास्टर प्लान से सभी दलों में मची खलबली। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहन मायावती जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई खास रणनीति। इस रणनीति के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं विपक्ष भी एकजुट होने लगा है। पर कुछ पार्टियां अलग ही राह पर चल रही हैं। उन्हीं में से एक है बहुजन समाज पार्टी, जो अपनी विचारधारा से समझौता ना कर अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर चुनाव लड़ने की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। विचारधारा और महापुरुषों के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने खुद को सबसे अलग कर रखा है। रणनीति में बहन जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को भी अहम जिम्मेदारियां दी हैं। जो बहन जी ने मास्टर प्लान बनाया है, जिसके जरिए बहुजन समाज पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों को भी कड़ी टक्कर देने वाली है। क्या है बहन जी का मास्टर प्लान और क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर करने की है तैयारी? हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती जी ने हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन मायावती जी ने पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया तथा उन्हें जीत का मंत्र दिया। बीएसपी ने 5 बिंदुओं पर पार्टी की रणनीति बनाई है, जिससे लोकसभा चुनाव में बीएसपी की स्थिति मजबूत हो सके। मजबूत होने के साथ साथ बीएसपी अपनी सरकार बनाएगी। सबसे पहला जो इसमें प्लान जो बीएसपी ने बनाया है, वो प्लान है कोर वोटर्स की पार्टी में वापसी या कोर वोटर्स को फिर से पार्टी में जोड़ने की बात की है। जी हां, जिस तरीके से 2012 के चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि बीएसपी का कोर वोटर धीरे धीरे खिसका है, कुछ अन्य पार्टियों ने इनमें सेंधमारी की है, तो अब बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने कोर वोटर्स को जोड़ने की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। दलित वर्ग जो है वो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है और बहुजन समाज पार्टी अब अपने कोर वोटर्स को फिर से जोड़ने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी अपने कोर वोटर से बिखरे हुए लोगों को पुनः जोड़ेगी। जी हां, दूसरा पॉइंट जिस पे बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करने के लिए प्लान तैयार किया है, वो है युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद करेंगे काम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद अहम काम करेंगे। युवाओं को पार्टी में एक परसेंटेज, एक भूमिका दी जाएगी, जिसमें बात की जा रही है कि 50% तक भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को दी जाएगी। और इन सारी तैयारियों को आकाश आनंद एक युवा होने के नाते उन युवाओं से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। आकाश आनंद दलित समाज में आने वाले युवाओं के साथ साथ ही ओबीसी के युवाओं को भी जोड़ने का काम करेंगे। तीसरा मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा उठाने की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी ने युद्ध स्तर पर आरक्षण के मुद्दे को उठाने की तैयारी की है। जिस तरीके से सरकार आरक्षण के मुद्दे को दरकिनार कर बैकलॉग और सरकारी नौकरियों में बहुजन समाज की हकमारी कर रही है, उसको लेकर बहन मायावती जी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने इस प्लान के अंतर्गत ये तैयारी की है कि वो इस आरक्षण के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाएंगी और बहुजन समाज को उसकी भागीदारी दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरी के मुद्दे को भी उठाने की बात की है कि जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, किस तरीके से नौकरियों को लेकर जो इस टाइम पे स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर भी एक बड़े मुद्दे को उठाएगी। चौथा मुद्दा जो बहुजन समाज पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करने वाली है, उम्मीदवारों के चयन पे फोकस करेगी। चौथा मुद्दा है उम्मीदवारों या जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होंगे, उनके चयन को लेकर भी एक रणनीति बनाई गई है। उनके चयन को लेकर बहन जी ने रणनीति बनाई है कि आने वाले चुनाव में जो भी नेता बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगा, उसको
उसके लिए बहुजन समाज पार्टी एक सर्वे कराएगी और सर्वे में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा उसी को पार्टी का टिकट मिलेगा। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जिस तरह पहले शुरुआत में ही क्या करती थी कि अपने उम्मीदवारों का सर्वे कराती थी और सर्वे में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंसान को ही टिकट देती थी, वही चीज आज बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी रणनीतियों पर वापस आती हुई दिखाई दे रही है। और वो रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि बहुजन समाज पार्टी है उसके बहुत से नेता जो है वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। तो पांचवा पॉइंट है दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी जोड़ने की कोशिश करेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं उनको जोड़ने का भरसक प्रयास करेगी। जो नेता उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसकी विचारधारा से मैच करते हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी में सम्मिलित करेगी और सम्मिलित करने के साथ साथ उनको एक अहम भागीदारी भी देगी। बसपा ने जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से बहुत सारे नेताओं को तैयार किया है, पर वो नेता जब बहुजन समाज पार्टी को उन नेताओं की जरूरत थी, जब बहुजन समाज पार्टी मुश्किल घड़ी में थी, उसको छोड़कर चले गए थे। उसी की कवायद करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है कि आने वाली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी जोड़ने का काम करेगी। इसमें वही नेता जोड़े जाएंगे जो बहुजन समाज की विचारधारा और बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करते होंगे, जिसको लेकर यह बात की जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे बहुजन समाज के वोट प्रतिशत में एक बढ़ोतरी आएगी। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? किस तरीके से बहुजन समाज की रणनीति काम करेगी या नहीं करेगी, इस पर आप क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।